यूपी लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जुड़े आप सभी अभ्यर्थियों का और भावी प्रशासनिक अधिकारियों का स्वागत है देवप्रयाग आईएएस में, डीपीआईएस में। मित्रों, आगाज हो चुका है यूपी पीसीएस 2025 की प्रारंभिक परीक्षा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और साथ ही साथ यूपी लोक सेवा आयोग से बम्पर परीक्षाओं के विज्ञापन सहित रिजल्ट देने की भी तैयारी शुरू हो गई। तो आज इस पर पूरी चर्चा करेंगे और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के बारे में भी पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था आपके साथ। लोक सेवा आयोग द्वारा जो आगामी जो कैलेंडर जारी किया जा रहा है, रिवाइज कैलेंडर, उसके बारे में चर्चा किया था। मैं उसको एग्जैक्ट डेट भी बता दूंगा। तो आज आपके साथ एक बड़ी चर्चा भी करना है। आज आपको बताएंगे कि एलटी ग्रेड की परीक्षा कब होगी। बिग ब्रेकिंग में अभी हम आपके साथ चर्चा करेंगे आज कि एलटी ग्रेड की परीक्षा कब होने वाली है। इन पर सब पर चर्चा करेंगे, ठीक है। चर्चा करेंगे आपके साथ, एलटी ग्रेड पर चर्चा करेंगे और आपका जीडीसी का विज्ञापन कब आ रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन कब आ रहा है, चर्चा करेंगे। और जीआईसी प्रवक्ता के कितने, जीआईसी प्रवक्ता का कब आ रहा है विज्ञापन, ये चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपके आरओ 2026 पर चर्चा करेंगे, कब आ रहा है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कब आ रहा है आरओ का रिजल्ट, कब आ रहा है। आप लोगों ने लगातार ये पूछा है आरओ का परिणाम कब आ रहा है, ठीक है। और एलटी ग्रेड परीक्षा कब होगी, इसकी परीक्षा की तिथि क्या होगी, इन पर सब पर चर्चा करेंगे। रिजल्ट जो परिणाम आने वाले हैं, कौन कौन से परिणाम आपके आ रहे हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। एग्रीकल्चर सर्विसेज के बारे में, ठीक है। और आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपका एपीएस के बारे में चर्चा करेंगे, एपीएस के बारे में चर्चा करेंगे। और 2024 के बृहत इंटरव्यू प्रोग्राम पर चर्चा करेंगे। अभी डिटेल में सभी पर आज चर्चा करेंगे, जैसे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे और आप अपनी पढ़ाई पर पूरी तरीके से व्यस्त हो जाएं, मस्त हो जाएं, लग जाएं, ठीक है। हमने आपको बताया था पिछली क्लास में, आज चर्चा करेंगे यूपी पीसीएस 2025 में कुछ नए पद आए हैं, ठीक है। कुछ नए पद आए हैं। नए पद कौन कौन से हैं और ये संख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है। आप देखेंगे कि यूपी पीसीएस में पदों की संख्या में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई। लेकिन उन सब की शुरुआत करने से पहले आपको हम बता दें, आज जो हम आपके साथ एक विशेष चर्चा करेंगे, वो विशेष चर्चा होगी अपने इंटरव्यू प्रोग्राम के बुकलेट के बारे में। आपको बुकलेट के बारे में बताएंगे। बुकलेट एक ब्रह्मास्त्र बुकलेट जो है, इसमें क्या क्या है, ठीक है, ये भी आपके साथ चर्चा करेंगे। फिर आपके साथ बुकलेट नंबर 2 जो ब्रह्मास्त्र बुकलेट है, जिसमें शासन प्रशासन के बारे में और सभी पदों के बारे में क्या क्या चर्चा रहती है, इस पर चर्चा करेंगे। यूपी पीसीएस 2024 के लिए और एग्रीकल्चर सर्विस के लिए बुकलेट नंबर 3 जिसमें करंट अफेयर्स है, इस पर जो चर्चा करते हैं। फिर आपका हम यूपी पीसीएस 2024 के बुकलेट नंबर 4 पर, जिसमें संवैधानिक मुद्दे और विधि कानून, आप जानते हैं कि नए कानून आ गए हैं, नई हमारी विधि संहिता आ गई है। तो अब नई विधि संहिता में, नए विधि संहिता के अनुसार आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको डिटेल पढ़ना है, ठीक है। अब नए विधि संहिता में आपको क्या क्या चेंज हुआ है, आपके आईपीसी सीआरपीसी में क्या क्या चेंज हुआ है और नए विधि संहिता में उन्हें क्या क्या स्थान दिया गया है, इनके बारे में यहाँ पर आपको विशेष चर्चा होगी, आपके साथ विशेष अध्ययन होगा। इसके बाद फिर आपका बुकलेट नंबर 5 आपके एकेडमिक विषय से जुड़े प्रश्न होंगे। फिर आपके बुकलेट नंबर 6 पर लोक सेवा आयोग में 2008 से लेकर 2023 तक विभिन्न भिन्न बोर्डों ने क्या क्या प्रश्न पूछे हैं। लगभग 1-2 नहीं, लगभग 10,000 क्वेश्चन का संग्रह है, जिसमें में से फिल्टर होकर के आपसे वो प्रश्न आपके सामने आते हैं, जो प्रश्न आपसे आगे भविष्य में पूछे जा सकते हैं। तो इन बुकलेट नंबर 6 इसी पर आधारित है, जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें बोर्ड द्वारा समय समय पर प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, वो इसके साथ होता है। साथ ही साथ चर्चा करेंगे। फिर आपके साथ हम एग्रीकल्चर सर्विसेज के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे इंटरव्यू में, ठीक है। प्रोग्राम इस पूरी चर्चा करेंगे। तो आते हैं, और इन सभी के लिए आपको क्या करना होगा, आपको देवप्रयागम आईएएस ऐप, ये है आपका ऐप, इसको डाउनलोड करना होगा और इसी ऐप के साथ आपको क्या है, सारी क्लासेज मिलेंगी, ठीक है। तो सारी क्लासेज आपको इसी ऐप के साथ मिलेंगे और इसी ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है मित्रों। ये है आपके सहायक कुल सचिव के इंटरव्यू प्रोग्राम के संबंध में
बुकलेट 1, बुकलेट 2, बुकलेट 3 है। ये भव्य बुकलेट आपको इस इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ आपको मिलने जा रही है। ठीक है, तो आते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपके साथ चर्चा कर दें। देखिए, आपको इंतजार है। देखिए, अभी हम इन सभी पर डिटेल चर्चा करेंगे, इसलिए इस पूरी चर्चा को जानने के लिए इंटरव्यू प्रोग्राम क्या होता है, कैसे होता है, इंटरव्यू में क्या होता है, ठीक है, सारी बुकलेट में क्या क्या अध्ययन आपको करना है, इसलिए पूरी क्लास को अच्छे से देखिएगा। लेकिन पूरी क्लास को अच्छे से देखने से पहले आप DPIS फैमिली के साथ, DPIS परिवार के साथ जुड़ जाइए। DPIS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। DPIS के साथ जुड़े रहने पर आपको सारी अपडेट्स यथाशीघ्र मिलती है, तुरंत मिलती है। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहले तो हम लोग शुरुआत करते हैं, आते हैं आपके साथ जो आपकी सबसे बड़ी अभिलाषा रहती है। और देखिए, ये 2 पद जो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आपके जो ये पद हैं एकेडमिक वाले, आपके जो शिक्षा क्षेत्र से यूपी लोक सेवा आयोग जो आपको पद देने जा रहा है। देखिए, LT ग्रेड, सबसे पहले मैं लगातार बता रहा था आपसे कि LT ग्रेड आ रहा है। आप लोगों में से ढेर सारे, अरे नहीं कहीं नहीं आएगा, इस साल आएगा नहीं, ये रहेगा वो रहेगा। मैंने बताया था कि इसका विज्ञापन आपका कब आ रहा है, अगस्त में आ रहा है, और अगस्त में विज्ञापन आ गया। ठीक है, अब देखिए, तो LT ग्रेड जिसमें आप GIC में क्या बनेंगे, सहायक अध्यापक बनने जा रहे हैं। राजकीय इंटर कॉलेज में आप सहायक अध्यापक बनेंगे, और इसके लिए इसकी जो परीक्षा तिथि है, इसकी परीक्षा तिथि क्लियर हो रही है। जो रिवाइज्ड कैलेंडर, आप जानते हैं रिवाइज्ड कैलेंडर आयोग का यथाशीघ्र आने वाला है, और ये आपकी दिसंबर में प्रस्तावित हो रही है कि दिसंबर में LT ग्रेड आपकी परीक्षा करवा दी जाए। इसके बारे में आपको तैयार रहना है। और LT ग्रेड से आपको बता दें, LT ग्रेड से के सामाजिक विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन और इसकी क्लास आपको एक तरीके निःशुल्क मिलने जा रही है। मतलब पूरे क्लास और एक तरीके से निःशुल्क ही रहेगी, और न्यूनतम दर पर आपको क्लास उपलब्ध होने जा रही है, जिसमें आपके सामाजिक विज्ञान से जुड़े सभी नए प्रश्न और विगत वर्षों के प्रश्न रहेंगे। साथ ही साथ इस पर आपको पूरी क्लास मिलेगी। LT ग्रेड आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत प्रतीक्षित परीक्षा रही है, इसके लिए प्री और मेंस दोनों के लिए। तो ये आपको क्लास DPIS से, देवप्रयाग MIS से प्री प्लस मेंस दोनों की क्लास आपको मिलेगी, PT प्लस मेंस दोनों के लिए। अब दूसरा आपका है, जो अगले महीने, मतलब इसी महीने के लास्ट में आपका विज्ञापन आ रहा है, और मान करके चलिए अगले महीने तक वो विज्ञापन आ जाएगा। ये आपका है GIC प्रवक्ता के लिए। GIC प्रवक्ता का विज्ञापन बस जारी होने वाला है, विज्ञापन इसका जारी हो जाएगा। तो देखिए, बीएड वालों के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। बीएड वाले बिल्कुल माला माल हो जा रहे हैं। अभी भी नहीं, अगर आप निकाल पाए तो फिर नहीं निकाल पाएंगे। आपके पास तो वैकेंसी या तो थी नहीं, या तो आपके पास वैकेंसी हो गई। तो अब आपको चयन करना है कि आप कितना जल्दी, और GIC प्रवक्ता का इसकी परीक्षा जो है आपकी फरवरी में होगी। देखिए, अभी जब आएगा तो आपको पता चल जाएगा, इसकी परीक्षा फरवरी में होगी। ठीक है, और इसका जो मेंस संभावित है, इसका मेंस आपका कब होगा, ये जून जुलाई में होगा। जून जुलाई में इसका मेंस होगा आपका, जून जुलाई में इसका मेंस होगा। तो ये जान के इसका जो प्रीलिम्स होगा वो फरवरी में होगा GIC प्रवक्ता के लिए। और फिर आपका GDC आ रही है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लिए GDC, ये भी बस यथाशीघ्र आ रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये भी आ रही है। तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, न्यू पैटर्न पर आ रही है। देखिए, नए पैटर्न पर होगा। अब आपको पहले क्या होता था, आप स्क्रीनिंग एग्जाम दे देते थे और फिर सीधे सीधे इंटरव्यू से होता था, लेकिन अब नहीं। अब इंटरव्यू तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपको रिटर्न एग्जाम के साथ आपका वो नंबर जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अब नए पैटर्न पर असिस्टेंट प्रोफेसर हो रहा है, इसके लिए भी आपको तैयार होना है। ठीक है, और जो आने वाला विज्ञापन है, विज्ञापन आपका नई वैकेंसी में आपका BEO जो नया शेड्यूल होगा, जो रिशेड्यूल आपका कैलेंडर आ रहा है, रिशेड्यूल कैलेंडर में आपका BO परीक्षा के बारे में भी
दिया जाएगा, क्योंकि इसका भी विज्ञापन हो सकता है, पूरी संभावना है इसी साल विज्ञापन इसका भी आएगा। विज्ञापन इसी साल आना है। ये तो महत्वपूर्ण वैकेंसी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोगों में से ढेर सारे लोगों ने पूछा कि आरओ क्या होगा। अब देखिए, पहले तो आप मान करके चलिए कि 2026 की अगर आप बात करेंगे, ठीक है, 2026 की बात करेंगे तो सबसे पहले पीसीएस 2026, ठीक है, पीसीएस 2026 का विज्ञापन भी आप जानते हैं कि फरवरी मार्च में आ जाएगा, फरवरी मार्च में आ जाएगा। तो ये सारी परीक्षाओं का, और साथ ही साथ आपका आरओ का भी, आरओ भी 2026 ये आपका जाएगा, थोड़ा सा लेट रहेगा। हालांकि वैकेंसी आ गई है, वैकेंसी विज्ञापित हो जाएगी और वैकेंसी ठीक ठाक, हालांकि अभी तो नहीं, लेकिन इसकी वैकेंसी आ रही है, ढेर सारी वैकेंसी इसकी भी आ रही हैं, क्योंकि ढेर सारे पद भी रिक्त हो रहे हैं। तो ये आपका रहेगा, लेकिन ये उधर मान करके चले कि जून जुलाई में ही इसका विज्ञापन होगा। तो ये स्थितियां रही हैं मित्रों। अगर आप देखें तो ये सारे, अब देखिए, अगर आप लोगों में से ढेर सारे लोग पूछ रहे थे कि सर बताइए कैसे आरओ का जो रिजल्ट है, इसका जो परिणाम है, ये अक्टूबर में आएगा, ठीक है। अब देखिए, आपको इसमें पूरी तरीके से केंद्रित रहना है, किस पर, यूपी पीसीएस पर केंद्रित रहना है। इसका जो परिणाम होगा, इसका परिणाम आपका अक्टूबर में, ठीक है। और जैसे आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा, तुरंत प्रीलिम्स के तुरंत बाद इसका परिणाम आएगा। और अगर बहुत जल्दी करा पाएंगे तो ये दिसंबर से पहले इसका मेंस नहीं करा पाएंगे, ठीक है। तो वो भी इनके पास वो भी जो आरक्षित सीटें थी, अगर आप आरक्षित तिथियों को देखें तो उस आधार पर अगर ये संभावना बनती है तो संभावना दिसंबर में बन सकती है, ठीक है। तो ये रिजल्ट अगर आया, और रिजल्ट अक्टूबर में, और मेंस अगर होगा तो मेंस दिसंबर में प्रस्तावित होगा। ये है आपका आरओ के लिए। आप देखिए, पीसीएस मेंस 2025 की अगर आप बात करेंगे तो 2025 आपका, इसका मेंस आपका मार्च 2026 में होगा। हालांकि ये सारी चीजें आप देखोगे कि अभी सब कैलेंडर में सब रिवाइज कर दिया जा रहा है, रिवाइज कैलेंडर में सब आ रहा है, ठीक है। तो आपके लिए बस आपको करना क्या है, आपको बस केवल लगे रहना, डटे रहना है, और ये सारी चीजें आपको क्रमबद्ध रूप से मिलती चली जाएंगी। पीसीएस 2025 में पदों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, इसलिए कोई मौका नहीं गंवाना है आपको। यूपी पीसीएस 2025 हो सकता है रिकॉर्ड न बन जाए। मतलब जैसे 24 के बारे में कहा जाता था तो लोग कहते रहे सर कहाँ, इतना सीटें कहाँ आएंगी, लेकिन आपने देखा कि यूपी सरकार सीटों की कैसे बढ़ोतरी कर रही है। तो सरकार लगातार दबाव है सरकार पर भी, और सीटों की संख्या में एक बड़ी वृद्धि हो सकती है, ठीक है। ये सीटें अभी जैसे आपने 900 प्लस सीटें आपने 2024 में देखा, उम्मीद 750 के आसपास तो हम लोग उम्मीद है, लेकिन ऐसे भी सूत्र बता रहे हैं कि ये संख्या कहीं 1000 के आसपास भी ना पहुंच जाए। तो विश्वस्त सूत्रों से जानकारी ये भी है कि ये संख्या बड़ी संख्या भी हो सकती है। इसलिए आपको अगर 2024 किसी तरीके से आपका प्रीलिम्स कट गया है, समीक्षा अधिकारी आपका किसी भी तरीके से रुक रहा है, तो यूपी पीसीएस को रुकने नहीं देना। शपथ ले लीजिए, शपथ ले लीजिए, यूपी पीसीएस 2025 आप रुकने नहीं देंगे। और आज से ही आप यूपी पीसीएस 2025 पर अगर 8 घंटा मेहनत करते थे तो अपनी मेहनत को आप 12 घंटा और 14 घंटा बढ़ा दीजिए। कैसे मेहनत करेंगे, जीएस और सीसेट दोनों पर करेंगे, जीएस और सीसेट पर बराबर ध्यान देंगे, तभी होने पाएगा, नहीं तो प्रीलिम्स आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रीलिम्स के लिए आपको बिल्कुल अब पूरी तरीके से फोकस हो जाना है। टेस्ट सीरीज पर विशेष ध्यान दीजिए, टेस्ट सीरीज। और हमारी जो टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है, आज से शुरू हो रही है, जिसमें हम करंट अफेयर्स और एक एक सब्जेक्ट दे रहे हैं, एक एक सब्जेक्ट के साथ आपको दे रहे हैं। आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर, आप व्हाट्सएप पर आप इसको, और हमारे ऐप पर भी आप इसको देख सकते हैं। शेड्यूल भी हमने दे दिया है, ठीक है। और 20 टेस्ट सीरीज जीएस प्लस सीसेट की, 14 जीएस की और 6 सीसेट की करवा रहे हैं। तो इसके साथ जो 16 जो है जीएस के लिए है और 4 जो है सीसेट के लिए है, और ये पूरी टेस्ट सीरीज इसी आधार पर क्रम है। तो पीसीएस 2025 आपको जाने नहीं देना है, आपको पीसीएस 2025 को कैप्चर कर लेना है, हाईजैक कर लेना है, ठीक है। कैसे अपनी क्षमताओं से, अपनी
स्ट्रेटजी से, अपनी रणनीति से। मित्रों ये है, अब हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हम फिर लौट करके आ रहे हैं, कुछ और अपडेट्स है उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आते हैं। देखिए यूपीपीसीएस अगर आप देखें तो इसके साथ ही साथ आप देखें तो 3 परिणाम बड़े महत्वपूर्ण है। अच्छा हाँ, और आपको बता दें, एसीएफ की वैकेंसी, एसीएफ और आपका आरएफओ, ठीक है, ये दोनों वैकेंसी जो फॉरेस्ट वाली है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फॉरेस्ट वाली आपको 2025 में जो लोग बीएससी किए हुए हैं, जो लोग बीटेक किए हुए हैं, ठीक है, यानी जो विज्ञान वर्ग से हैं, जो लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशी है। और आप जानते हैं फॉरेस्ट सर्विस आपके लिए बहुत बेहतरीन होती है। फॉरेस्ट सर्विस का तो कोई तोड़ ही नहीं है। फॉरेस्ट सर्विस के लिए आपको बिल्कुल डटे रहना है, ठीक है। आएंगे अभी क्लास के बाद, अभी हम एपीएस के साथ चर्चा करेंगे। आपका एपीएस में क्या हो रहा है और एपीएस का रिजल्ट कब आएगा, ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम पीसीएसजे और एपीओ के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं अपने एक सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ। मित्रों अगर आप देखें तो साक्षात्कार अपने आप में क्या है? साक्षात्कार एक कला है। साक्षात्कार एक ऐसी कला है जो आपको अंतिम पायदान, अंतिम जो द्वार होता है उसको तोड़ने में मदद करती है। इसलिए साक्षात्कार को आप हल्के में लेकर के अरे कर लिया जाएगा, हो जाएगा, इंटरव्यू में क्या है, जाएंगे 1-2 मार्क ले लेंगे, करवा लेंगे, बस हो जाएगा। वो एक संजोग होता है कि मॉक से ही आप, ठीक है, सिलेक्शन है, हो रहा है। लेकिन 1-2 मार्क से ही सब कुछ होने वाला नहीं है। आपके पास, आपने रिटर्न एग्जाम भी दे दिया है तो आपके पास इंटरव्यू की एक व्यवस्थित तैयारी भी होनी चाहिए। इंटरव्यू में अलग अलग क्षेत्रों से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको अपना प्रेजेंटेशन मेंटेन करना होता है। लोक सेवा आयोग में आपको प्रवेश करना होता है, तो वहां से लेकर के और अलग अलग क्षेत्रों पर आप कैसे मेंशन हो। और इसीलिए हमारे इस इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ आप इसको देखेंगे। जैसे आपको मैं बताऊं, जो हमारी ब्रह्मास्त्र बुकलेट है, बुकलेट 1, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि आप प्रवेश के दौरान आपको क्या क्या सावधानियां बरतना है। प्रवेश के दौरान क्या क्या आप सावधानी बरतें, ये इसमें हम लोग चर्चा करते हैं। जब आप लोक सेवा आयोग में पहुंच जाते हैं, फिर लोक सेवा आयोग के बारे में तो आप जानते हैं बहुत प्रश्न पूछा जा रहा है। लोक सेवा आयोग से जुड़े ढेर सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको सारी सावधानियों को बरतना है। जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के पश्चात जब आप जाते हैं, वेटिंग रूम में बैठते हैं, वहां पर आपको कोड मिल जाता है। समझ लीजिए वहीं से आपके इंटरव्यू की शुरुआत हो जाती है। कोड आपको क्या मिल गया है? कोड आपको मिल गया 420। अब 420 का कोड मिल गया तो 420 की कोड पर क्या प्रश्न बन सकता है? आपको कोड मिल गया 315, उस पर क्या प्रश्न बन सकता है? ठीक है, ये सब हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। फिर जब आपको कोड मिल जाता है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उस कोड के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेनी चाहिए। फिर आप अपनी बारी का इंतजार करते हैं और वो सुखद समय आ जाता है। वह समय आ जाता है जिस क्षण का इंतजार आपको उस दिन से होता है जिस दिन आप सिविल सेवा की तैयारी करना शुरू करते हैं। जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाते हैं, मेंस क्वालिफाई हो जाते हैं, तो आपका एक सुंदर सपना होता है कि साक्षात्कार के दिन आपको इंटरव्यूअर के समक्ष प्रस्तुत होना है। और फिर मित्रों क्या पूछना है? जिस दिन आप साक्षात्कार के लिए इंटर करते हैं इंटरव्यूअर के कक्ष में, उस दिन आपके पास सभी 9 ग्रह आपको प्रचंड वेग से देख रहे होते हैं। ढेर सारी शुभकामनाओं, अपने सारे हितैषियों की और दुश्मनों की भी शुभकामनाएं आप लेकर जाते हैं। इसलिए कोई घबराने की बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि कोई भी शत्रु भी है आपका तो भी आपको विश जरूर कर सकता है कि भाई बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां, आप जाइए इंटरव्यू दीजिए, इंटरव्यू के अच्छे होने की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आपके शत्रु और मित्र सबका आप शुभ आशीर्वाद लेकर के कहाँ करते हैं? लोक सेवा आयोग में आप प्रवेश करते हैं। और लोक सेवा आयोग में फिर आप जब अंदर प्रवेश करते हैं तो वहाँ का माहौल कितना खुशनुमा होता है, कितना बेहतरीन होता है कि पूरा पैनल बैठा होता है, एक्सपर्ट पैनल पूरा बैठा होता है। और उसके समझ जब आप पहुँचते हैं तो आपको क्या क्या सावधानी बरतना होता है। मित्रों यहीं से क्लास की शुरुआत होती है। और जब आप एंट्री करते हैं मे आई कमिंग करने के साथ, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो फिर उनका जवाब क्या होता है, यहीं से आपकी इस क्लास की शुरुआत हो जाती है। तो इस पूरे क्लास में आप क्या जानेंगे? प्रवेश के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतना है, कहां कहां पर आपको सही बोलना है, बॉडी लैंग्वेज आपका क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। चेयर की पोजीशन पर आप खड़े हैं, पहुंचते हैं, चेयर की पोजीशन क्या है, कैसे है,
इस पर क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, ढेर सारे प्रश्नों का पूरा। तो यही से हमारी क्लास की शुरुआत होती है। फिर आपसे प्रश्न क्या पूछे जाएंगे, प्रश्नों की शुरुआत कहां से होती है, ये हमारी बुकलेट नंबर 1 जो ब्रह्मास्त्र बुकलेट है ये बताती है। आपसे कहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, पूरे बुकलेट में इसको दिया गया है। ठीक है, तो प्रश्नों की शुरुआत किस क्षेत्र से हो सकती है, ये प्रश्नों की शुरुआत आपके अभी क्या कर रहे हैं, ठीक है, आपके तैयारी से या आपके जॉब से, यहां से हो सकती है, आपके न्यूज़पेपर से हो सकती है, कहां कहां से हो सकती है, ढेर सारे प्रश्नों पर हो सकती है, आपके एकेडमिक से हो सकती है। इस बारे में क्या क्या प्रश्न अब तक पूछे गए हैं कमीशन में, वो सब क्रमबद्ध तरीके से दिया गया है। साथ ही साथ आपके लोगो मोटो से प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं, आपके कुंभ और महाकुंभ से क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, प्रयागराज से क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, पूरे प्रश्नों का विशाल संग्रह जो पूछा गया है और जो आगे पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा। जो बुकलेट में है ना, यही पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले यही से जुड़े पूछे गए हैं और 100% यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए इस ब्रह्मास्त्र बुकलेट का प्रयोग आपको सबसे पहले क्या करना है, अनुसंधान करना है। जब ब्रह्मास्त्र का संधान करेंगे तो आप जानते हैं आप विजयी होकर के आएंगे, विजयी भाव की स्थिति में जाएंगे और विजयी होकर के आएंगे। सबसे पहले तो आपको शुरुआत यहीं से करना है और विजयी होकर के, विजयी होने का नारा सबसे पहले आपको है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, पहला ही इंप्रेशन क्या होता है, पूरे इंटरव्यूअर को आपको छका लेता है। तो आप इंटरव्यूअर पर कैसे मनोवैज्ञानिक तरीके से अपनी बढ़त कैसे बनाएं, ये आपको इस बुकलेट के माध्यम से पता चलता है। आपकी अच्छी हॉबी क्या हो सकती है, अमूमन आपकी हॉबी होती नहीं, क्योंकि पढ़ते पढ़ते हॉबी बनाने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन हम आपको इस इंटरव्यू के 10-15 दिन के और 1 महीने 2 महीने के प्रोग्राम में आपकी हॉबी तैयार करवा देते हैं, आपके सारे क्षेत्र तैयार करवा देते हैं। इसलिए इंटरव्यू का प्रोग्राम 10 दिन वाला, 5 दिन वाला नहीं, आप इस लंबे प्रोग्राम को ज्वाइन करके और क्या कर सकते हैं, अपनी क्षमताओं को आप विस्तारित कर सकते हैं। अपनी त्रुटियों का, अगर आप पिछले बार इंटरव्यू का रिकॉर्ड बनाए हों, 10-5 इंटरव्यू दे भी चुके हों, कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं, वो गलतियां आपको सब यहाँ पता चल जाएंगी। इसलिए इस मौके को, उसको जो चूकने मत दीजिए और आइए इस इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ, ब्रह्मास्त्र बुकलेट के साथ आप जुड़िए। ब्रह्मास्त्र बुकलेट में सारी चीजें आपकी बेसिक इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप क्या बताएं। तो इस बुकलेट में आप मित्रों ये सब जानने का प्रयास करेंगे। अब आते हैं हम दूसरे बुकलेट में आते हैं। देखिए बुकलेट नंबर 2 क्या है, बुकलेट नंबर 2 बदल जाती है। एग्रीकल्चर सेवा से होगी तो एग्रीकल्चर के बारे में हो जाती है। अगर आपके रजिस्ट्रार की है, रजिस्ट्रार की हो जाती है। फॉरेस्ट की होती है तो फॉरेस्ट की हो जाती है। बुकलेट 2 बदल जाती है। बुकलेट 2 जैसे आप देखेंगे यूपीपीसीएस के लिए है, तो यूपीपीसीएस के लिए बुकलेट 2 आपके यूपीपीसीएस से जुड़ी होती है। यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि शासन से जुड़े क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, भारत सरकार से जुड़े क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, यहाँ पर हम आपको पूरा बताते हैं। सचिवालय की पूरी संरचना बताते हैं और सारे मंत्रालयों और विभागों के बारे में बताते हैं। सचिवालय के बारे में बताते हैं, मंत्रालय और विभाग के बारे में बताते हैं। तो ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में रामबाण हो जाता है। उसके बाद फिर प्रशासन के बारे में बताते हैं और प्रशासन के बारे में पूरा, शासन प्रशासन में क्या अंतर है, प्रशासन में आने पर आप क्या करें, मतलब सब कुछ आपका यहां से हो जाता है। तो इसलिए इस बुकलेट को भी क्या है, आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। ये भी ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र, अगर वो ब्रह्मास्त्र था तो ये ब्रह्मास्त्र से छोटा आप आग्नेयास्त्र कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी बुकलेट नंबर 2 है। अगर वो ब्रह्मोस मिसाइल थी, ठीक है, तो ये आपकी जो है थोड़ा सा उससे कम आंक करके चलिए। तो ये है आपका। फिर आपके पदों से जुड़े क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, फिर आपके परिस्थिति से जुड़े सिचुएशनल क्वेश्चन आपके क्या क्या हो सकते हैं, परिस्थिति जन्य प्रश्न क्या क्या आपके हो सकते हैं। तो परिस्थिति जन्य प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आपको अगर एसडीएम बना दिया जाए तो आप प्रयागराज में आई बाढ़ को कैसे नियंत्रित करेंगे। अगर आप एसडीएम हैं, आपको जो है जिम्मेदारी दे दी गई है कि पूरी फ्लोटिंग एरिया को आप मैनेज कीजिए, कैसे मैनेज करेंगे, बाढ़ क्यों आती है। तो इनसे जुड़े जितने भी आपके सिचुएशनल क्वेश्चन हो सकते हैं, बालू माफियाओं को कैसे नियंत्रित करेंगे। आज देख रहे हैं कि प्रदेश भर में बालू माफियाओं का पूरा राज है, कैसे नियंत्रित करेंगे। कैसे आप माइंस का जो छोटे छोटे जो खनन पर जगह जगह पर हो रहे हैं उनको आप कैसे नियंत्रित करेंगे।
आप अपने ही प्रशासन में भ्रष्टाचार को कैसे नियंत्रित करेंगे। ढेर सारे सिचुएशन क्वेश्चन, लगभग 100+ आपको सिचुएशन क्वेश्चन पुलिस प्रशासन से अलग, डिप्टी कलेक्टर से अलग और बीडीओ के अलग, आपके एआरटीओ आरटीओ के अलग, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग जो है परिस्थिति जन्य प्रश्न है, ये आपके लिए रामबाण हो जाते हैं। इसलिए इसका अभ्यास 2 दिन में नहीं होगा, 4 दिन में नहीं होगा कि जब इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा, मेंस का रिजल्ट आएगा, आपके पास 10 दिन का समय होगा तो आप कहेंगे लाओ फटाफट देख लें, तो फटाफट से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको समय देना चाहिए। इसलिए आइए, विलंब न कीजिए, तुरंत अभी आप देवप्रयागम आईएएस DPIS को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए, देवप्रयागम आईएएस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लग जाइए। अब आते हैं बुकलेट नंबर 3, समसामयिकी का महासागर। बुकलेट नंबर 3 में आप देखेंगे, बुकलेट नंबर 3 जो आप कहते हैं, आपको सब कुछ इस बार आपको सारे नोट्स आपको सब मिल जाएंगे। कहाँ? राज्य से जुड़े प्रश्न, आपके राज्य, यूपी सरकार, योगी सरकार, योगी 1 प्लस योगी 2 की उपलब्धियां क्या है, योगी सरकार की योजनाएं क्या हैं, ठीक है। तो क्या योगी सरकार अगली बार फिर से आ रही है? आपका क्या उत्तर होगा? आप तो कह देंगे कि जी हाँ सर, यस सर, नो सर, लेकिन आपका सटीक उत्तर क्या होना चाहिए? तो ऐसे प्रश्नों पर आपको एक ऑथेंटिक उत्तर क्या देना होगा, इस पर चर्चा करेंगे। सारे प्रश्नों का विशाल संग्रह, फिर आपका राष्ट्रीय विषय है, आपके राष्ट्रीय, फिर आपके अंतरराष्ट्रीय, फिर आपके जो आर्थिक विषय, सब जितने भी ये आप देख रहे हैं ना, आरिफ टैरिफ है, सारे आरिफ टैरिफ के प्रश्न सब इसी में रहेंगे, आर्थिक मुद्दे में रहेंगे विथ आंसर। प्रश्न तो यहाँ रहेगा, प्लस उसके सभी के आपके आंसर रहेंगे, आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आपके रक्षा और सुरक्षा से जुड़े प्रश्न, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहा है, रक्षा और सुरक्षा से जुड़े प्रश्न, फिर आपके महिलाओं से जुड़े प्रश्न, महिलाओं एवं बच्चों से जुड़े प्रश्न, ये सब कुछ मित्रों आपको इस जगह मिलेगा, महिलाओं एवं बच्चों से जुड़े प्रश्न। तो आप क्या करना है, तुरंत ज्वाइन कर लेना है, समय का इंतजार नहीं करना, नहीं तो आप समय का इंतजार करेंगे लेकिन समय आपका इंतजार नहीं करेगा। समझ लीजिए, समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय अपने चक्र से चलता रहता है। और लोक सेवा आयोग भी उसी कैटेगरी में आ गया है, वो भी इंतजार नहीं करता है। उसने कहा कि बहुत इंतजार किए हैं आप, रिजल्ट आया, इंटरव्यू की डेट घोषित और उस पर इंटरव्यू शुरू। वो नहीं करता आपको कि नहीं सर अभी तो हम कपड़ा नहीं सिलवाए हैं, तो लोक सेवा आयोग कहेगा कपड़ा मत पहनिए, जो पहनिए वही पहन करके चले आइए, हम तो आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, अब आपके ऊपर है। तो ये चीजें लोक सेवा आयोग के साथ आप नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो मित्रों ये है आपकी महा बुकलेट है, बुकलेट नंबर 3। फिर आप आएंगे बुकलेट नंबर 4 पर आएंगे। यहाँ पर संवैधानिक मुद्दे इसमें बड़े महत्वपूर्ण हुए हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति संविधान से जुड़े मुद्दे, आपका उपराष्ट्रपति ने कैसे त्यागपत्र दे दिया और कैसे उपराष्ट्रपति का नया चुनाव होने जा रहा है, नया निर्वाचन होने जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और राज्यपालों के बीच ढेर सारे विवाद रहे हैं, ठीक है। नया कानून रहा है, आपका नई संहिता आ गई है, ठीक है। तो इन पर सब पर ढेर सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, उन पूरे प्रश्नों का संग्रह, उसका उत्तर, सटीक उत्तर आपको इस बुकलेट के साथ मिलेगा। इसलिए कोई क्षेत्र, हमें नहीं लगता कि आपका कोई क्षेत्र छूट गया हो। फिर आपका एकेडमिक छूट रहा था ना, एकेडमिक भी नहीं छूटने देंगे। आपका जो भी बैकग्राउंड है, बीटेक है तो बीटेक से जुड़े प्रश्न, आपका मानविकीय विषय है तो उससे जुड़े प्रश्न, वाणिज्य है तो वाणिज्य से जुड़े प्रश्न, आपका अगर जो है कॉमर्स है, वो आपका है विज्ञान वर्ग है, उससे जुड़े प्रश्न, विधि है तो विधि से जुड़े प्रश्न, जो भी आपका बैकग्राउंड, सारे बैकग्राउंड जिस पत्ते को आप खोलेंगे वो आपको इस बुकलेट में मिलेगा। इसलिए बुकलेट आपके लिए है। फिर हमारे माननीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों द्वारा समय समय पर जो प्रश्न पूछे गए हैं, क्या अंतर होता है, क्या अंतर होता है सामान्य पसीने में और मेहनत के पसीने में, क्या अंतर होता है। तो विचित्र प्रकार के जो प्रश्न है ना, वो सब इसमें रहेंगे, ठीक है। उल्टे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं ना, उल्टे सीधे प्रश्नों का भी एक संग्रह आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये सब कुछ आपको एक साथ मिल रहा है, एक जगह पर मिल रहा है। वो क्या है, आपका देवप्रयागम आईएएस का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम है। तो ये सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम आपके यूपी पीसीएस 2024 के लिए, कृषि सेवा 2024 के लिए
और विश्वविद्यालयी सेवा यानी असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2024 के लिए ये प्रारंभ हो चुका है। तो आपको इस प्रोग्राम के साथ कैसे जुड़ना है, इस बात को जानने के लिए चलिए, ये है बोर्ड के प्रश्न है। तो 2008 से 2023 तक एक विशाल प्रश्नों का संग्रह है, लेकिन आपको हम लेटेस्ट देंगे, जो वर्तमान बोर्ड हैं उन बोर्डों के प्रश्नों को देंगे, कुछ और पिछले बोर्डों के भी प्रश्नों को देंगे, उनको आप देखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप देखेंगे एग्रीकल्चर सेवा के लिए, अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर सेवा के लिए आप जानते हैं जो पद हैं उन पदों से संबंधित प्रश्न यहाँ पर होंगे। साथ ही साथ अच्छा, इन सभी के लिए आपको करना क्या है, आपको देवप्रयागम IAS ऐप डाउनलोड कर लेना है, और देवप्रयागम IAS ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे। इस ऐप को डाउनलोड करने के साथ ही आप क्लास के साथ जुड़ जाएंगे, एनरोलमेंट के साथ आप क्लास के साथ जुड़ेंगे। इसमें बिल्कुल विलंब नहीं करना है और तत्काल इस क्लास को आपको ज्वाइन कर लेना है। और मित्रों ये है आपका, जैसे हम आपको बताएं ना कि सहायक कुल सचिव और कुल सचिव राज्य विश्वविद्यालय के 2 महत्वपूर्ण पदों के लिए इंटरव्यू होने जा रहा है, सहायक कुल सचिव और कुल सचिव के लिए। तो इनके लिए सभी बुकलेट 1 सामान्य जानकारी की है, बुकलेट 2 इसमें NEP UGC विश्वविद्यालय आदि से जुड़े प्रश्न हैं, और बुकलेट 3 में जो है समसामयिकी मुद्दों से जुड़े प्रश्न हैं। ये सब आपकी इस बुकलेट, तीनों बुकलेट में है। तो 3 बुकलेट के माध्यम से अपने आप में क्या है, सब कुछ कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये रहे हैं बृहत इंटरव्यू प्रोग्राम के तहत संचालित किए जाने वाले जो कोर्स हैं, जो आप लोग जानना चाहते थे कि सर बताइए क्या है योगा का, किस बुकलेट में कैसे होगा, इसी बुकलेट के साथ रहेगा, ठीक है। अब आप एक आध प्रश्न भी जानना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया आपसे प्रश्न पूछ लिया गया बुकलेट नंबर 1 में, आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जाता है, अमूमन प्रश्न है। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, आप कहाँ से आए हैं, आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं, अगर आपका चयन नहीं हुआ तो क्या करेंगे, अगर आपका चयन नहीं हुआ तो क्या करेंगे, आप बस अब आप ऐसे ही परीक्षा देते रहेंगे, प्री मेंस इंटरव्यू, मान लिया नहीं होता तो क्या करेंगे। ऐसे सारे प्रश्नों का उत्तर, सटीक उत्तर, सारगर्भित उत्तर, जो पिछले 20 सालों से सबसे प्रमाणिक उत्तर है, 2008 से लेकर के 2024-23 तक सबसे प्रमाणित उत्तर के साथ आप आयोग में पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप एंट्री करेंगे और जाएंगे वहां, सफलता का डंका बजा करके आएंगे, सफलता का झंडा गाड़ करके आएंगे। इसलिए इस अपॉर्चुनिटी से मत चूकिए, आइए आज और अभी अपनी तैयारी की शुरुआत कर दीजिए, ठीक है मित्रों। तो ये रहा आपके सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम और उससे जुड़ी बुकलेट और उससे जुड़े प्रश्न, ठीक है। इन्हीं प्रश्नों के साथ हम आपके से शुरुआत करते हैं, इन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। लेकिन आते हैं, हमने कहा था अभी कुछ और बातों पर चर्चा करना था। जैसे आपको बताएं APS परीक्षा के बारे में आप लोग लगातार कह रहे हैं। APS आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सबसे चर्चित परीक्षा रही, जिसकी जांच अभी भी CBI कर रही है, ठीक है। लेकिन इस APS के लिए दरअसल आप जानते हैं कि इसका जो है आपका टेस्ट हो चुका है, टेस्ट का रिजल्ट अब आना है। तो आ तो जाता, ये जुलाई में ही आ जाता, इस रिजल्ट के आने की संभावना जुलाई में ही थी। लेकिन इसमें कुछ एरर संबंधी जो इनके अपने रूल्स थे, उस रूल में एक रूपता नहीं आ पाती। कभी ये 0% पर कहते हैं हम ले लेंगे, कभी ये कहते हैं 10% पर ले लेंगे, और ऐसा संभव ही नहीं है कि अगर आप 0% एरर पर अगर आप कोई लेते हैं तो संभव नहीं। देखिए मानवीय भूल, जैसे आप OMR जाते हैं, OMR में अगर आप टिक करते हैं, आप सारे प्रश्न जानते हैं, फिर भी एक मानवीय भूल वहां पर हो जाती है। क्या OMR जब आप भरते हैं ना, तो एक ही में 2 गोले भर जाते हैं। ये अक्सर मानवीय भूल 1-2 प्रश्नों पर आपकी हर साल हो जाती है, उत्तर जानते हुए भी हो जाती है। तो मानवीय भूल तो होना स्वाभाविक है, इसलिए 5 से 10% एरर पर सहमति बन रही है। कम से कम 5 से 10% एरर पर को मानवीय, ठीक है, एक ह्यूमन एरर के रूप में उसको किया जाए, और इसके परिणाम में इसी को शामिल करते हुए इसका परिणाम घोषित किया जाए। तो इसी पर बात बन रही है, और ये हो सकता है शीघ्र आपका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। और इसका जो कंप्यूटर टेस्ट होगा, कंप्यूटर टेस्ट को रिशेड्यूल किया जा रहा है, आपके जो है रिशेड्यूल्ड आपका जो कैलेंडर आ रहा है, उस कैलेंडर में इसको शामिल किया जा रहा है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपना कंप्यूटर टेस्ट आप लोग जारी रखें, और निश्चित रूप से आपके परिणाम जो है आपकी दिशा में होगा।
ठीक है, तो ये आपके लिए है। अच्छा, आप लोगों में से ढेर सारे लोग एपीओ और पीसीएसजे के लिए, तो देखिए पीसीएसजे की वैकेंसी तो आएगी, लेकिन आप जानते हैं कि पीसीएसजे में एक नया रूल्स आ गया जिसमें आपको 3 साल के लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता हुई, तो थोड़ा सा, और इसी प्रकार से एपीओ में भी, एपीओ तो आपका आ जाएगा, लेकिन ये एपीओ के लिए आपको 2000 अभी इंतजार करना पड़ेगा और 2026 में इसकी संभावना है। दरअसल ये वैकेंसी जो होती है एपीओ और पीसीएसजे, ये हाई कोर्ट के डंडे से चलती है। जब हाई कोर्ट डंडा उठाता है और कहता है कि नहीं, मुझे इतनी वैकेंसी की तत्काल जरूरत है, मुझे तत्काल दीजिए सारे, तब जब हाई कोर्ट डंडा उठाता है तब लोक सेवा आयोग अपनी सारी, जैसे होता है ना, जैसे कोई मंत्री या कोई वीवीआईपी जब ट्रेन से चलते हैं तो सारी ट्रेनों को रोक दिया जाता है, वीवीआईपी की ट्रेन को निकाल दिया जाता है। तो पीसीएसजे और एपीओ को आप समझिए, जब हाई कोर्ट की गाइडलाइन आएगी तो ये वीवीआईपी ट्रेन की तरह आएगा और तुरंत फटाफट विज्ञापन होगा, फटाफट एग्जाम होगा, फटाफट जो है रिजल्ट आता चला जाएगा। तो ये स्थिति है। हालांकि इसके लिए अभी कुछ तैयारी हो रही है और वैकेंसी है आयोग के पास, एपीओ के लिए भी और पीसीएसजे के लिए, चूंकि मामला अभी थोड़ा सा विचाराधीन है और इसके बारे में गाइडलाइन बनाया जा रहा है, उसके साथ ही 2026 में इनके विज्ञापन आएंगे। तो मित्रों, ये सारी चीजें हैं, आपको बस लगे रहना है, जमे रहना है, हार नहीं मानना है, रार नहीं ठानना है। ठीक है, आपको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, आपको अपनी पढ़ाई से मतलब है। सरकार चिंतित भी है क्योंकि 2027 का चुनाव है, तो 2027 के चुनाव के लिए युवाओं का रोजगार परख होना जरूरी है। युवाओं को बड़े संख्या में रोजगार मिलने ही चाहिए, क्योंकि सरकार रोजगार देगी तो युवाओं का भविष्य सुधरेगा और वही सरकार सबसे अच्छी होती है जो किसान, युवा, महिलाओं, इन सभी पर विशेष ध्यान देती है। तो मुझे लगता है कि अब ये पैमाने सरकार के पक्ष में हैं और कुछ असहमति भी है, लेकिन असहमति को हम नहीं कह सकते हैं, मंच से भी असहमति भी है, लेकिन फिर भी सरकार आपके हित के लिए प्रयासरत है, अच्छा से अच्छा करने के लिए प्रयासरत है। और इसीलिए देखिए वैकेंसी की भरमार हो गई है और यही नहीं, आप देखिएगा आप 2026 2027 तक लगातार वैकेंसी वैकेंसी वैकेंसी, हर महीने नियुक्ति पत्र बंटेगा। इसलिए तैयार रहिए, अपने को तैयार रखिए, अपने को अपडेट रखिए और सफलता तो आपका कदम ही चूमेगी। मित्रों, इसी के साथ आज की क्लास को विराम करते हैं, लेकिन आमंत्रण देते हैं आपको यूपीपीसीएस जीएसओ सीसेट के लिए। ठीक है, तो अब आपने देखा यूपी एपीएस हो गया, एपीओ आपने देखा, पीसीएसजे, ये सब वैकेंसी आपकी ये नई वैकेंसी है जो आएंगी। अच्छा, बीओ के लिए तो वैकेंसी आना ही आना है, जो इसी साल विज्ञापित हो जाएगी, उसके लिए निश्चिंत रहे, लेकिन आपको पूरी तरीके से लग जाना है यूपीपीसीएस 2025 प्री, और इसके लिए आप जीएस का रिवीजन क्लास, सीसेट की हमारी क्लास और टेस्ट सीरीज। देखिए सीसेट में आपको 40 से 50 प्रश्नों की हम गारंटी दे रहे हैं, 40 से 50 प्रश्न आपको सीसेट में हमसे मिलेंगे। ठीक है, तो आप अगर हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो आपको सीसेट की क्लास प्लस आपका टेस्ट यहाँ से बेहतरीन हो जाएगा। तो आप इसलिए हमारे सीसेट क्लास के साथ और उसके साथ जुड़ करके, और क्योंकि पास होने वालों की संख्या से ज्यादा फेल होने वालों की, वो भी सीसेट में फेल होने वालों से, आपका जीएस तो क्वालिफाई होते हैं लेकिन पता लगा आप सीसेट में लटक गए हैं, इसलिए लटकने से बचिए और सीसेट पर भी विशेष ध्यान दीजिए। अगले 2 महीने में, अब तो 55 दिन ही बचा है, 50 दिन ही बचा है। ठीक है, तो मान करके चलिए कि अगले 2 महीने के लिए आपको बिल्कुल रिजर्व हो जाना है, क्लोज हो जाना है, दुनियादारी से हट जाना है। हाँ, जो लोग पीसीएस का इंटरव्यू जिनको देना है वो इंटरव्यू को और इसको साथ साथ ले सकते हैं, पीसीएस को लेकर के चले। जिनको आरओ का मेंस देना है वो मेंस और इसको साथ साथ लेकर के चले। तो इन सभी परीक्षाओं के लिए, आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और इसी के साथ आप हमारे नहीं, आपके अपने डीपीआईएस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। डीपीआईएस को सब्सक्राइब कीजिए और सारी अपडेट्स आप त्वरित प्राप्त कीजिए, तुरंत सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। सारे आपको देवप्रयाग MIS से आपको ढेर सारे करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलने जा रही है, आप उसके लिए भी आप हमारे साथ तत्काल जुड़े। आप जानते ही है 94 52 85 90 62, 94 54 699 681, दोनों नंबर से आप जुड़ सकते हैं और जुड़ करके आप डीपीआईएस, देवप्रयाग MIS
कि आप सदस्य हो सकते हैं। मित्रों, तो ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। फिर अगले प्रोग्राम के लिए अगले क्लास के साथ फिर आपसे मिलते हैं।